हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जितने भी शमशान घाट के मुर्दे देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनके रूह सोल जीव आत्मा को मेरी तरफ से नमन है। आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरे भाई दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे वशीकरण करने के लिए प्रयोग मांग लेते हैं। जब सफल नहीं होता है तो मैसेज करके जी भर के गाली देते हैं। जब सफल नहीं होता है तब मैसेज करते हैं, बीच में एक बार भी मतलब पूछते नहीं हैं कि मेरा प्रयोग कैसा चल रहा है कैसा नहीं। और जब उनका प्रयोग सफल नहीं हो पाता है तब जाके जी भर के गाली देते हैं। तो ऐसे शमशान घाट के मुर्दे को मैं क्या समझाऊं। हम सभी क्या हैं? एक शमशान घाट के मुर्दे हैं। और जब तक इस शरीर में हमारी रूह सोल जीव आत्मा है, जब तक हम जीवित हैं, नहीं तो ये शरीर हमारे किसी काम का आने वाला नहीं है। क्योंकि शमशान भी अपना खाना मांग रहा है कि आओ मैं तुझे खाऊंगी। और आपका प्यार आपके अंदर पनप रहा है, तो कम से कम आप अपने अंदर विश्वास तो रखो, तब कोई प्रयोग करो। हो सकता है आपके एक गलती की वजह से आपका प्रयोग शायद काम नहीं होगा। वो मंदिर का भगवान कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है। मस्जिद का खुदा कहाँ रहता है? मस्जिद में रहता है। तो उसी तरह आपके अंदर जो प्यार पनप रहा है, समझ लो वो आपके लिए भगवान का रूप ले लिया है। और उसे पाने के लिए समझ लो कि भगवान को पाना जितना मतलब आपको मेहनत करना होगा। भगवान को पाना बहुत ही आसान है, सीधा रास्ता है। अपने दिल को साफ कर लो, आपको आके मिल जाएंगे। तो प्यार को पाने के लिए अपने दिल को तो पहले साफ करो। वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम अपना गुलाम बना लें, किसी को अपने शब्दों के जाल में उसे मोहित कर दें। ये वशीकरण कहलाता है। हम किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हैं और डायरेक्ट हम चाहें कि उसके साथ में हम संभोग कर लें, तो और कुछ नहीं, हमें मार खाना होगा। क्योंकि जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। जब तक हम किसी को अच्छे नहीं लगते, वो कैसे मतलब किसी को मतलब हम दिल दे सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं? तो हमारा मतलब प्रेम जो पनप रहा है, तो सबसे पहले दिल में पनप रहा है, अपने अंदर भरोसा रखो, तब जाके वशीकरण करो। ऐसे ऐसे शमशान घाट के मुर्दे को मैं क्या समझाऊं कि ये जो कुछ भी मतलब पृथ्वी लोक में है, ये आत्मा के बदौलत ही टिकी है। नहीं तो सब हम मुर्दे हैं, शमशान घाट के मुर्दे हैं। आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है यही कि मतलब किसी भी चीज़ को तैयार कर देना और दूसरों का पेट भर देना। आत्मा का काम यही है। मतलब कोई भी वृक्ष को ले लो, आप किसी भी पेड़ पौधे को ले लो, उसमें जो फल लगा रहता है वो स्वयं नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। तो चलिए, जो प्रयोग मैं बतलाने जा रहा हूँ बड़ा सीधा और बड़ा सरल है, पर इसमें मैं हट के बतलाऊँगा। क्योंकि मैं पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए मैं बतलाऊँगा। पर जो मैं मंत्र इसमें बतलाऊँगा, इससे आप कोई भी दुनिया का काम कर सकते हैं, किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जिसका भी वशीकरण करें, आपके वजह से मतलब किसी का दुख और तकलीफ़ मतलब उसको ना हो, उसके दिल में ठेस ना पहुँचे। हम किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं और उससे कहते भी नहीं है, एक बार सोचते हैं कि वही आके मुझसे कह डाले। ऐसा नहीं होता वशीकरण में। एक बार भी उससे कहना होता है कि आप
मतलब मेरे दिल में ये चल रहा है, आप इन्हें स्वीकार करें, मतलब एक प्रेम भाव से आप। और वो जब ना कर देती है या ना कर देता है, तब जाके आप उसका त्याग कर दें, क्योंकि छाया के पीछे भागोगे तो छाया पकड़ में नहीं आएगा, अपने मकसद के पीछे भागोगे तब जाके छाया पीछे पीछे आएगा। तो चलिए, अगर आपके पति आपसे रूठ गए हैं, बार बार आपसे लड़ाई करते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके घर में? ऐसा मतलब कलेश क्यों बना है? या आपके पति मतलब आपकी पत्नी आपसे बकरी की तरह ब्यां ब्यां करती रहती है, आप पे हुकूमत चलाती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है कभी? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि थोड़े से सुख को लेने के लिए, थोड़े से आनंद को लेने के लिए हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को रुला देते हैं, उसी का हाय हत्या हमारे सर पे लग जाता है और घर में कलेश बन जाता है, जिससे हमारे घर में मतलब रात दिन कुत्ते या बकरी भैं भैं करती रहती है और हम समझ में हम लोगों को आता नहीं है। तो चलिए, मैं जो प्रयोग बतलाने जा रहा हूँ बड़ा सीधा है, बड़ा सरल रास्ता है, पर ये पति और पत्नी के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर किसी गर्लफ्रेंड को बस में करना है तो उसका तरकीब दूसरा है, या किसी भी नाजायज़ रिश्ते को आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसका तरकीब दूसरा है। इसमें मैं खोल के नहीं बतला सकता, समझ लीजिए। मैं उनके लिए ये सीधा रास्ता देने जा रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उनके लिए। तो चलिए, मैं प्रयोग बतलाता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन या रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपको रात 12 बजे के करीब, जब 12 बजने में 10 मिनट कम हो, तो आपको करना क्या है कि आपको जिसको बस में करना है, अगर आपकी पत्नी आपसे लड़ती रहती है तो उसके थोड़े से बाल को काट लें, या आपका पति आपसे रात दिन लड़ाई और झगड़े करता रहता है तो थोड़ा सा बाल आप उसके सर से आप निकाल लें, और उस बाल को आपको करना ये है कि गुलाब के अत्तर में उसे आपको रख देना है, भिगो के। पूरा का पूरा बाल उसमें डूबा रहना चाहिए, और ऐसा आपको लगातार शुक्रवार के दिन से करना है। तो शुक्रवार को ही आपको निकालना है उस बाल को। रविवार के दिन करना है तो रविवार के दिन ही निकालना है आपको। मैंने जो भी दिन कहा उसी दिन को, मतलब 8 दिन का प्रयोग है, 8 दिन तक आपको करना है। उसके बाद में जिस दिन उस बाल को आपको निकालना है, उसी समय जिस समय आपने काटा है उसी समय उसे जला देना है, और जला के आपके पास में घी का तेल होना चाहिए, या सरसों का तेल होना चाहिए, या चमेली का तेल होना चाहिए। इस तेल में आपको अत्तर को मिक्स कर देना है, और उस बाल को भी मिक्स कर देना है, और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको एक अखंड दीपक, मतलब खारा दीपक आपको लाना है, और उस दीपक में आपको तेल उसी समय डालना है जिस समय आपने उस बाल को काटा है। और तेल
उस दिए में इतनी मात्रा में आपको रखना है कि 2 घंटे तक लगातार वो जलती रहे। और उसमें 2 कपूर डाल के और आपको उसे जला देना है 8 दिन तक। लगातार आपको 8 दिन तक, शनिवार से लेकर शनिवार तक उसे जला देना है 2 कपूर डालकर। आपके घर परिवार में कोई भी आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपसे कोई भी नहीं लड़ेगा। ये अगर काम आप कर लेती हैं तो या कर लेते हैं तो, पर गुप्त रख के करना है, किसी से कुछ कहना नहीं है। बस बोल दीजिएगा कि मैं माता रानी के लिए, माँ दुर्गा के लिए या उस मालिक के लिए मैं अखंड दीपक जला रही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें एक मंत्र है, दिए के तेल में आपको उस मंत्र को सबसे पहले तो 8 दिन तक जब वो अत्तर उसमें, उस अत्तर में मतलब उस बाल को आप डुबो कर रखेंगी या रखेंगे, तो आपको ये मंत्र 8 दिन तक लगातार आपको 100 मर्तबा या 108 मर्तबा या 129 मर्तबा आपको पढ़ना है। और शनिवार की रात्रि में जब दिया आप जलाएं, उस समय सारे के सारे तेल में मतलब मिश्रण करके आपको 108 मर्तबा या 29 मर्तबा या 100 मर्तबा आपको उसमें दम करके पर के उसमें दम करके तब आपको एक तेल में उस तेल को रख देना है, तब उससे दिया जलाना है। तो ध्यानपूर्वक सुन लें जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ। उर उग वेद, तंत्र मंत्र की ऐसी तैसी, रूहों की है शक्ति ऐसी, जीहा पेटाहूँ तीहा जाए, नाम का करेजा मोह के लाए, जा चग जा जय आदेश गुरु का। बस मंत्र इतना ही है। जब भी कोई नया मैं ज्ञान देता हूँ तो कुछ शमशान घाट के मुर्दे ऐसे हैं कि यकीन नहीं करते, पर दिमाग लगाओ और अक्ल लड़ाओ तब जाके कुछ बोलो। तो कुछ अगर किसी को जानना हो तो आप नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।